हम चर्चा कर रहे हैं आज होने वाले चुनावों की। तो इसी बीच हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ चुके हैं और साथ ही दीपक सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, सीसामऊ सीट पर जिस तरह से उपचुनाव चल रहा है, सुबह से ही आप पल पल का अपडेट दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि अभी की भी ताजा तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें और बताने की कोशिश करें कि किस तरह से जो जागरूक मतदाता है वो लगातार पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में। बिल्कुल मनीषा, सुबह से ही जो है 7 बजे से वोटिंग चालू, तो लगातार जो मतदाता है वो अपने घर से बाहर निकल कर जो है अपने मताधिकार का अधिकार कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही मताधिकार का अधिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें परसेंटेज की, तो 11 बजे तक जो है मताधिकार का जो परसेंटेज है वो 15 पॉइंट कुछ रहा है और लगातार सुबह से ही लोग आ रहे हैं। हम एक बूथ पे मौजूद हैं, आपको ठीक पीछे आपको दिखाएंगे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में मतदान हो रहे हैं और जो मतदाता है वो आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह सुबह 11 बजे का जो मतदान प्रतिशत है वो 15% हुआ है और सीसामऊ विधानसभा में जितने भी 48 बूथ बनाए गए हैं और 275 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां जो है जो मतदाता है वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद जा रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस बल के साथ बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की, तो उन्होंने जरूर बीजेपी सरकार पर हमलावर रही है। लगातार वो पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाती हुई नजर आई कि लगातार जो है मतदाताओं को जो है उनको रोका जा रहा है, खासकर मुस्लिम आबादी के जो मतदाता है उनको रोका जा रहा है और जगह जगह वो जा रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी सामने निकल के आए हैं जिनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं लगातार। और नसीम सोलंकी ने साफ तौर से कहा है कि हमारी आवाज जो है इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाई है ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। अगर गुंडागर्दी करके ही चुनाव कराना जीतना था तो चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी, ये आरोप जो है बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार का साफ तौर से कहना है कि निष्पक्ष पूर्ण चुनाव कराया जा रहा है। जो भी आरोप है वो असत्य पाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही है तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो समाजवादी पार्टी लगा रही है उसका भी कहना जायज है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर क्या संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से ही जो मतदाता है वो अपने मत का अधिकार कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक जो है मतदान पड़ेंगे और इसके बाद मतपेटी जो है वो गल्ला मंडी पहुंच जाएंगी। और आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं और प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद होगी और 23 तारीख को मतगणना चालू होगी। अब देखना ये होगा कि सीसामऊ की सीट जो प्रतिष्ठा का सीट बनी हुई है वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी सरकार हो, अब 23 तारीख को यह तय होगा कि आखिरकार सीसामऊ सीट में कमल खिलता है या साइकिल दौड़ेगी। मनीषा, बिल्कुल, और हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, देखिए, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकी थी और आज आखिरकार उनकी किस्मत का जो फैसला है वो तय होने जा रहा है, किस्मत उनकी कैद होने जा रही है। किस तरह से जो मतदाता है वो जागरूक नजर आ रहे हैं, क्या कुछ खास तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की जो तैयारियां, जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार चला, उसके बाद चुनाव प्रचार थमा और आज जो है जिस तरीके से मतदान हो रहा है और आज जिस तरीके से उम्मीदवारों का भाग्य जो है ईवीएम मशीन में जो है वो कैद हो जाएगा। और केदारनाथ में जिस तरीके से 162 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और 173 मतदेय स्थल जो है वो बनाए गए हैं और वहाँ पर जो है मतदान जो है वो चल रहा है। सुबह 11 बजे तक जिस तरीके से 17.69 जो है वो मतदान हो चुका था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे में जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद जो है ज़्यादातर संख्या में जो है मतदान स्थल पर जो है जिस तरीके से वोटरों की संख्या जो वोटर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो मतदेय स्थल पहुँचेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि ज़्यादातर मतदान जो है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सरकार के लिए एक साख का सवाल जो है वो जरूर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जो है वो बना हुआ है। जिस तरीके की तैयारी भाजपा की ओर से की गई कि तमाम मंत्रियों की ड्यूटी जो है वहाँ पर लगाई गई, प्रभारी मंत्री वहाँ पर जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई, तमाम जो कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम भाजपा की जो तमाम कार्यकर्ताओं की जो फौज थी वो वहाँ पर डटी हुई थी। और जिस तरीके से वहाँ पर प्रचार प्रसार चला, तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री की ओर से गिनाया गया, तमाम विकास कार्यों का बखान जिस तरीके से किया गया और जो केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ पर जो काम कर रही है उसका जिस तरीके से जिक्र वहाँ पर किया गया। और देखा यह गया कि केदारनाथ यात्रा को लेकर जिस तरीके से जुबानी जंग जिस तरीके से देखने को मिली, उसके बाद ही देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ पर वोट प्रतिशत रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से 2022 में जब चुनाव हुआ था तो भाजपा की शैला रानी रावत जिस तरीके से वहाँ पर जीती थी, हालांकि उनके दिवंगत होने
होने के बाद जो है ये उपचुनाव जो है वो हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तैयारियों के साथ जो है इस बार चुनाव प्रचार में जिस तरीके से जुटी, क्योंकि 2 उपचुनाव जिस तरीके से कांग्रेस जीती थी तो एक संजीवनी का काम कांग्रेस के लिए वो हुआ था। और अगर इस केदारनाथ उपचुनाव में भी उन्होंने पूरी तैयारी के साथ जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स जिस तरीके से केदारनाथ में देखने को मिले, तो ऐसे में देखना होगा कि आज किस तरीके से वोट प्रतिशत रहने वाला है, क्योंकि जितनी वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ेगा उससे ये उम्मीद जताई जाएगी कि किस तरीके से जो है मतदान किसके पक्ष में जो है वो देखा जा सकता है। क्योंकि आज उम्मीदवारों का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा। 23 नवंबर को जिस तरीके से मतगणना होगी उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस वहाँ की जनता ने किसे जो है वो चुना है और क्या किस तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार रहा और किस तरीके से माहौल देखने को मिला। क्योंकि देखा यह गया कि कई जगहों पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ये देखा गया कि व्यापारी नाखुश दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर जो है अलग से जिस तरीके से प्रोपेगेंडा जो है अलग से चलाया गया, उस तरीके से कई सारी वहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया। और बिल्कुल जैसा कि चर्चा चल रही है आज होने वाले चुनावों की, और हमने आपको बताया था कि हमारे साथ कानपुर से तो हमारे सहयोगी जुड़े ही हुए हैं जिन्होंने पल पल का अपडेट दिया। और अब सीधा रुख करना चाहेंगे कुलदीप सिंह राणा का, जो कि हमारे साथ केदारनाथ से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी थी, अपने अपने बड़े दावे थे। वहीं कांग्रेस की जमीन काफी ज्यादा मजबूत नजर आई थी, लेकिन फिलहाल आज ग्रैंड फिनाले का दिन आ चुका है। आज तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने का दिन आ चुका है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस तरह की हलचल तेज होती हुई? निश्चित तौर पे मनीषा, जो केदारनाथ का उपचुनाव चल रहा है उसमें 90,875 जो मतदाता इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में है वो 6 प्रत्याशियों के भाग्य को आज ईवीएम में कैद करेंगे। सुबह से ही बूथों पर चहल पहल देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो बाद का समय रहा है उसमें थोड़ा मतदाताओं की संख्या बूथों पर कम नजर आ रही है। कहीं बूथों पे हम भी गए हैं, हमने देखा है कि बूथ थोड़ा सा वहां पे चहलकदमी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ में ज्यादातर लोग जो अपने चारा पत्ती और अन्य जो घरेलू काम है उनमें बिजी रहते हैं, और जो 12 से 2 से 3 बजे का समय होता है उसमें मतदान अधिक बढ़ने का आसार रहते हैं, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें लगातार इसी तरह की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। अभी करीबन 11 बजे तक 17.69 जो प्रतिशत मतदान अभी तक कुल हुआ है, ये आंकड़ा हमारे पास आया है। उसके अलावा अगर बात करें तो केदारनाथ विधानसभा में मुख्यतः मुकाबला 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ही दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पे भाजपा और कांग्रेस शामिल है। इन दोनों पार्टियों के बीच ही ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जैसे सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस चुनाव को एक नाक का सवाल बना दिया था। इस पूरे चुनाव में हमने देखा है तमाम जो 5-5 मंत्री 4 महीने पहले इस पूरी विधानसभा में जो सदस्यता अभियान के नाम पे झोंके गए थे। उसके अलावा अगर देखें तो आजकल लगातार मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ दौरे किए, लगातार बड़ी जनसभाएं उनकी इस पूरे क्षेत्र में रही है। तो उससे ऐसा लग रहा था कि इस जो ये चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी जो तमाम पिछले दिनों यात्रा से जुड़े जो तमाम सवाल थे उनको प्रमुखता से उठाया है, चाहे केदारनाथ धाम को दिल्ली के बौराड़ी में स्थापित करने का मामला हो, फिर केदारनाथ की शिला दिल्ली ले जाने का सवाल हो, या फिर केदारनाथ की यात्रा को डाइवर्ट करने का सवाल हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर कांग्रेस बड़ी मुखरता से नजर आई, और कांग्रेस भी इस बार इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा दिखे कि जो कांग्रेस कभी धड़ों में बटी रहती थी वो कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल एकजुट नजर आई। और इसमें तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, चाहे सीनियर लीडर गणेश घोदियाल हो, या फिर इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस ने इस पूरी विधानसभा में प्रचार अभियान के लिए भेजे थे, जो अपने लगातार अपने प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे थे। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच अब ये देखा जाएगा कि कितना मेहनत इनकी रंग लाती है, क्योंकि आज शाम 6 बजे तक ये पूरा चुनाव चले, मतदान की प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद जो 6 प्रत्याशी इस पूरे शामिल है उनके भाग्य का फैसला। और इस बीच हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। लालचंद, देखिए यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव चल रहा है, सुबह से ही पल पल का अपडेट दे रहे हैं, और फिलहाल अभी किस तरह से आप देख रहे हैं इस उपचुनाव को, मतदान प्रक्रिया को, और जिस तरह से सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है उसे?
बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव सुबह 7 बजे से ही जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो 11 बजे तक मतदान प्रतिशत आया वो 20.51% मतदान रहा है। यानी कि ये देखा जाए कि बढ़ चढ़कर सभी जो है विधानसभा सीटों पर मतदाता मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर जो है शिकायतें भी मिली थी, उसका निस्तारण भी कराया गया है। जिस तरीके से बात करें तो मीरापुर की सीट में जो कुकरौली है वहां पर जो है पथराव हुआ था, उसको भी शांत कराया गया है। जो शिकायतें मिल रही थी, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुई दिखाई दे रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो है शिकायतें भेजी है। बीजेपी की तरफ से भी जो शिकायत भेजी गई थी, जो बुर्का नसी महिलाएं हैं उनकी तरफ से, उनको भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए भी कहा गया है। और ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि सुबह 7 बजे से ही जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जो तमाम जो मतदाता है, लगभग 34 लाख से ज़्यादा मतदाता है। आज 90 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 23 तारीख को जो नतीजे हैं वो आएंगे। किसके सर पे ताज सजेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है मनीषा कि कहीं ना कहीं इस सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश यहाँ पर करती हुई दिखाई दी। खुद जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो उनके मंत्री हैं वो भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे, वो भी लगातार सभी 9 सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। जनसभाएं की हैं और इसको लेकर इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी या बीजेपी को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी का भी दौर दिखाई दिया, पोस्टर वार भी दिखाई दिया। एक तरफ जहां बटेंगे कटे के नारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए, उसका कितना इस चुनाव में फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इसका तोड़ जरूर समाजवादी पार्टी निकालती हुई दिखाई दी कि पीडीए एक है, एक रहेगा, जो जुड़ेगा वही जीतेगा, इस तरीके के भी नारे दिए गए। लेकिन जो पीडीए का नारा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसका कितना फायदा इस चुनाव में होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और कटे के बटे का फायदा बीजेपी को कितना फायदा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज मतदान हो रहा है, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जो 34 लाख से ज़्यादा मतदाता है वो जो है मतदान करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे। सुबह से ही मतदान हो रहा है। अगर हम 11 बजे के प्रतिशत की बात करें तो मीरापुर की सीट पर जो है अभी तक 26.18% मतदान हुआ है। वहीं मझुआ सीट की बात करें तो 20.41% मतदान हुआ है। खैर सीट की बात करें तो यहाँ पर 19.18% मतदान हुआ है। फूलपुर सीट की बात करें तो 17.68% मतदान अभी तक हो पाया है 11 बजे तक। कुंदुरकी की भी बात करें तो यहाँ पर 28.4% मतदान हुआ है। करहल की बात करें तो यहाँ पर 20.41% और कटेहरी की बात करें तो 24.28% मतदान हुआ। गाजियाबाद में भी बात करें तो 12.87% मतदान हुआ। सीसामऊ की बात करें तो यहाँ पर 15.91% मतदान हुआ है। और जिस तरीके से मतदान प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील भी की है और जहाँ पर शिकायतें मिले उसका भी निस्तारण यहाँ पर कराया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर लगी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके बाद बीजेपी इन सभी सीटों पर जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दी है। देखने वाली बात होगी किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।